नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि निफ्टी आज 300 पॉइंट उछल गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर चला गया और बाजार में एकदम से हरियाली छा गई। क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रुक गया? तो ऐसा भी नहीं हुआ दोस्तों। दोनों कंट्री में अभी भी अटैक पे अटैक चल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी खबर आई दोस्तों जो पूरे बाजार को ग्रीन करके चली गई, हरा करके चली गई? क्या युद्ध रुका? नहीं रुका। मगर जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस समय एक ही इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ये वो शख्स है दोस्तों जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा सारी दुनिया का स्टॉक मार्केट घूम रहा है। बाजार को अगर गिरना है तब भी इसके इशारे पर गिरना है और भागना है तब भी इसके इशारे पर भागना है। तो ये वो शख्स है दोस्तों जिसकी वजह से बाजार में हरियाली आई और भारतीय बाजार भी आज आपको बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए देखने को मिले। खबर क्या है उसके ऊपर चलेंगे, उससे पहले हम आंकड़े देखेंगे, मार्केट के बारे में जानेंगे और निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। तो खबर चलिए पहले समझ लेते हैं। तो खबर क्या निकल के आई? खबर निकल के आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ये वो शख्स है जिसने इस समय सबको परेशान कर रखा है। तो उनकी प्रेस सेक्रेटरी आई और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे कि आगे क्या एक्शन लेना है ईरान और इजराइल के बीच में अगले 2 हफ्तों के अंदर। जी हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे या नहीं करेंगे, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकलती हुई आ रही है कि शायद वो हमला ना करें और वैसे ही छोड़ दे इजराइल को भी जैसे यूक्रेन को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि व्हाइट हाउस से ये संदेश आना कि 15 दिन तक अभी कुछ नहीं करेंगे, ये संदेश ठीक नहीं था। और जैसे ही ये खबर बाजार में चली दोस्तों, मार्केट फिर घूम गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट, निफ्टी 300 पॉइंट। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी तेजी नहीं हुई जितनी गिरावट हुई थी। 1% से ज्यादा आज मिड कैप चल गया और स्मॉल कैप जो है वो आधे % के आसपास चला। पूरे के पूरे सेक्टरल इंडेक्स के अंदर आज हमें हरियाली ही देखने को मिली। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि निफ्टी की, तो निफ्टी में गजब की हरियाली। 44 स्टॉक जो कल रेड में थे आज वो ग्रीन में हो गए। मात्र 6 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में बंद हुई। वहीं पर अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 29 की 29 कंपनियां ग्रीन में। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं 12 की 12 कंपनियां ग्रीन में। और अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूं तो 346 कंपनियां के सामने मात्र 152 कंपनियां जो है वो रेड में बंद हुई। गजब की तेजी बाजार के अंदर। अगर मैं बाकी इंडाइसेस की बात करूं दोस्तों तो गजब की तेजी थी। ऑटो तेज था, एनर्जी में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, आज गजब की एनर्जी दिखा रहा था एनर्जी भी। 29 कंपनियां ग्रीन में बंद होना बड़ी बात है। आईटी सेक्टर में 8 कंपनियां ग्रीन में बंद होना बड़ी बात है। फार्मा, पीएसयू, रियल्टी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं मंदी है। ऐसा लग रहा था नॉर्मल मार्केट चल रहा है। देखिए इस समय बाजार की नजरें कहां पर है? अमेरिका के ऊपर। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि मार्केट गिरने वाला है, बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। ऐसा ही लग रहा था कल तक कि बाजार गिरेगा। सच्चाई है ये। कोई किसी से भी पूछोगे तो वो एक ही बात बोलेगा, मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध तो बढ़ते हुए नजर आ रहा था ना कल तक। मैंने भी आपसे यही डिस्कशन किया था कि ऊपर जाने की उम्मीद कम है, नीचे आने की उम्मीद ज्यादा है। मगर बाजार ने सबको गलत ठहरा दिया दोस्तों, क्योंकि मार्केट में न्यूज आई। अगर ये न्यूज ना होती, अगर ट्रंप साहब ये ना कहते कि 15 दिन, अगर ट्रंप साहब कहते कि कभी भी हमला कर सकता हूं, तो शायद मार्केट इसको नेगेटिव लेता दोस्तों। मगर जैसे ही ट्रंप ने कहा 15 दिन, मतलब बाजार समझ गया आप 15 दिन, तो इसका मतलब वो 15 महीने बनेंगे, 15 हफ्ता बनेंगे। वो 15 क्या बनेंगे कोई कह नहीं सकता है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार बैक फुट पे आते हुए देखा है। चाहे हम टैरिफ के केस में ले लें, टैरिफ के केस में भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। पहले उन्होंने बोला हम 100% टैरिफ लगा देंगे, 150% लगा देंगे, और उसके बाद वो धीरे धीरे टैरिफ गायब हो गया। 90 दिन बोला, 90 दिन के अंदर डील कर ली। अब 15 दिन बोला है, मार्केट समझ चुका है कि ये 15 दिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ
जुगाड़ बिठा लेंगे, या तो इजराइल को बर्बाद करवा देंगे या ईरान को बर्बाद करवा देंगे, या फिर कुछ बीच में ही ऐसी डील करवा देंगे। दोनों गुस्से में लाल है, अभी थोड़ा सा गुस्सा तेज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। और इसी वजह से आज निफ्टी ने 4 दिन की जो गिरावट थी उसको एक दिन में कवर कर दिया दोस्तों, या ये कह लीजिए 5 दिन की गिरावट को, 5 बड़े कैंडल को एक ही दिन में वो कवर करके ऊपर चला गया, फिर से 25,000 पे, फिर से 25,000 पे। देखिए, मार्केट आपको गलत ठहरा रहा है, बाजार आपको गलत ठहरा रहा है, मगर परिस्थितियां अलग है दोस्तों, ठीक है। ये जो परिस्थितियां हैं ये न्यूज बेस है। कब कौन सी न्यूज आ जाए, मान लीजिए आज निफ्टी तेज हुआ, वीकेंड पे खबर आ जाए डोनाल्ड ट्रंप बोलते मैं तो कल ही हमला कर रहा हूं, तो फिर जब तक आपके सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं गलत होते हुए साबित हो सकते हैं। अब इस समय चार्ट क्या कह रहा है, निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, हरियाली तो आज सब जगह हुई है। अगर आप मिड कैप में मानेंगे, स्मॉल कैप में भी गजब की हरियाली हुई है, मिड कैप में भी गजब की हरियाली हुई है, कैंडल अच्छे बने, मगर निफ्टी कुछ ज्यादा ही तेज था। निफ्टी में कुछ तेजी ज्यादा ही देखने को मिली दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी जगह तेजी थी, नहीं, निफ्टी कुछ ज्यादा तेज था। तो निफ्टी का ज्यादा तेज होना, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी आपके साथ कि मार्केट अंडर प्रेशर है, अगर फटेगा, जिस भी ओर फटा बहुत तेजी से फटेगा। अब जिस भी ओर फटा बहुत तेजी से फटेगा, इसका मतलब ये न्यूज से कहीं ना कहीं आप इसको टच कर सकते हैं, न्यूज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और न्यूज जो आती है दोस्तों, उसके बारे में अब मीडिया को भी पता नहीं होता। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से क्या बोल देंगे किसी को नहीं पता। कल ये मोहतरमा आई और इन्होंने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है 15 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। एक तरफ आपके पड़ोसी का घर जल रहा है, आपके पड़ोस में आग लगी हुई है, और आप कह रहे हैं यार मैं देखता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूं, अभी मुझे समय लगेगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो संदेश था डोनाल्ड ट्रंप का, मार्केट इसको समझ गया कि ये करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बक बक करने वाला है, और बाजार ने इसको आड़े हाथों लिया और मार्केट ने कैंडल बना दी। कल इजराइल के स्टॉक मार्केट के ऊपर अटैक हुआ दोस्तों, और आपको पता है वो लाइफ हाई पे चला गया। अटैक होने के बाद उन्होंने ये दिखाया कि देखो हमारे पास कितनी पैसे की पावर है। तो सिचुएशन भिन्न भिन्न हो सकती है। हम फिर से 25,000 के ऊपर टिक गए, ये बहुत बड़ी बात है। हमने 24,850 को तोड़ा, उससे नीचे गए, मगर नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाए और ऊपर आ गए। बहुत अच्छी बात है कि हम 24,800 से भी ऊपर आ गए, हम 25,000 से भी ऊपर आ गए। अब अगला पड़ाव जो है, फिर से न्यूज अगर कोई आती है, या वीकेंड में अगर मान लीजिए डाउ जोन्स आज खुलते हैं, अच्छे बंद होते हैं, वहां पर भी हरियाली होती है, क्रूड का प्राइस नीचे आता है, तो फिर हम 25,200 के ऊपर अगर जाके टिकने लगे तो शायद हम एक बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं। तो फिलहाल खबरों पर नजर रखिए, खबरें क्या आ रही है उनका इंतजार कीजिए। और अभी न्यूज बेस्ड मार्केट है, याद रखना, ये मार्केट आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। अगर खबर आ गई कल कि कुछ उल्टा हो गया, तो देखिए, किसी ने सोचा नहीं था डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे 15 दिन, किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन की बात कर लेंगे। जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में ऐसा लग रहा था डील हो ही नहीं सकती, वो हो गई। वैसे ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बोला कि तेहरान को खाली करो, लगता था बस कल ही हमला कर देंगे, मगर हुआ क्या? उल्टा। तो ये ट्रंप साहब है दोस्तों, इनको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।